साथियों जय भीम। साथियों मैं छोटे छोटे वीडियो कंटेंट के रूप में आपके सामने बाबा साहब के साहित्यों को लाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मेरा यह प्रयास आपको ठीक लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश के 18 भाग इसके पूर्व में अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जारी रखते हैं अगला भाग 19 गैर हिंदुओं में जाति प्रथा। मैंने उन लोगों के बारे में कहा है जो आपके जात पात तोड़क मंडल के साथ नहीं हैं और जिनका आपके आदर्शों से खुला विरोध है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो आपके साथ हैं और ना ही आप उनके साथ। मैं संकोच कर रहा था कि क्या मैं उनके विचार व नज़रिए पर भी अपने विचार व्यक्त करूं या नहीं, लेकिन एक बार फिर सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे उन पर भी विचार जरूर व्यक्त करने चाहिए। इसके दो कारण हैं। पहला कि जाति की समस्या के प्रति उनका नज़रिया व व्यवहार सिर्फ तटस्थ ही नहीं बल्कि उसमें उद्देश्यपूर्ण तटस्थता वाला भाव है। दूसरा कारण यह है कि ये लोग बहुत संख्या में हैं। इनमें से एक वर्ग ऐसा है जिन्हें हिंदुओं की जात पात की व्यवस्था में ना तो कुछ अजीब लगता है और ना ही कोई घृणा पैदा करने वाली बात दिखाई देती है। ऐसे हिंदू लोग मुसलमान, सिख और ईसाई समाज का उदाहरण देते हैं और वे इस बात से खुश होते हैं कि उनके बीच भी तो जातियां हैं। इस सवाल पर विचार करने के लिए आपको शुरू से ही यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि मानव समाज कहीं भी एक इकाई नहीं है। समाज हमेशा बहु इकाई वाला रहा है, अर्थात बहुल रूप में रहा है। दुनिया के मानव समाज में व्यक्ति एक किनारा है तो समाज दूसरा किनारा या सीमा पर है। इन दोनों सीमाओं के बीच कम या ज़्यादा संख्या में या छोटे बड़े सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, परिवार, मित्रता, सरकारी संस्थाएं, व्यापारिक दल, राजनीतिक पार्टियां तथा चोर लुटेरों के गिरोह होते हैं। ये छोटे छोटे गुट आमतौर से आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं और कई बार ये उतने ही अलगाव व अलग पहचान को पसंद करते हैं जितना कि जातियां। उनकी विचार व कार्यप्रणाली बहुत ही संकीर्ण होती है जो कि कई बार तो समाज विरोधी होती है। यह बात यूरोपीय व एशिया के हर समाज पर लागू होती है। यह तय करने के लिए कि कोई समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसके लिए यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि वह गुटों में विभाजित है या नहीं, क्योंकि वर्ग तो सभी समाजों में होते हैं। आदर्श समाज तय करने के लिए जो सवाल पूछे जाने चाहिए वे यह है कि उस समाज को विभिन्न गुटों में कितने अधिक और कितने तरह के लाभ चेतन और समान रूप से पहुंचाए जा रहे हैं। कितने तरह के लाभ चेतन और समान रूप से पहुंचाए जा रहे हैं। उस समाज का अन्य समाजों से कितने अधिक मजबूत सामाजिक संबंध है, आपसी संबंध कैसे हैं तथा अन्य समाजों से मिलकर कहाँ तक पूरी तरह स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। क्या उस समाज के विभिन्न गुटों, वर्गों और जातियों को तोड़ने वाली ताकतों के मुकाबले उन्हें जोड़ने वाली ताकतों से ज़्यादा है? वहाँ वर्गों के इस सामूहिक जीवन को क्या सामाजिक महत्व दिया जाता है?
क्या शुद्ध रूप से यह रीति रिवाज या सुविधा के लिए है या धार्मिक मुद्दा है? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया जाना चाहिए कि हिंदू समाज की जाति व्यवस्था गैर हिंदू समाज की जाति व्यवस्था जैसी ही है या नहीं। यदि हम एक तरफ मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की जातियों तथा दूसरी तरफ हिंदुओं की जातियों के विचारों की कसौटी पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि गैर हिंदू समाजों की जाति प्रथा हिंदू समाज की जाति प्रथा से बहुत अलग है। पहला कारण तो यह है कि हिंदू समाज में अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में घनिष्ठता बढ़ाने व बांधने वाला तत्व या भाव नहीं है, जबकि गैर हिंदू समाज में ऐसी कई बातें व संबंध है जो उनको आपस में साथ रखकर एकता में बांधे रखते हैं। किसी भी समाज की ताकत समाज में मौजूद विभिन्न जातियों व वर्गों के बीच आपसी मेल मिलाप के बिंदुओं और संपर्क व आदान प्रदान की संभावनाओं पर निर्भर करती है। दार्शनिक कार्लाइल ने इनका नाम ऑर्गेनिक तंतु अर्थात लचीले तंतु कहा है, जो रबड़ के धागे या रिश्ते हैं जो समाज के टूटते हिस्सों को एक दूसरे के पास लाकर आपस में जोड़ते हैं। हिंदू समाज में जाति प्रथा के कारण समाज में जो बिखराव व टूटन हुई है, उस अलगाव को जोड़ने वाली शक्तियां नहीं है, जबकि गैर हिंदू समाजों में ऐसे बहुत सारे इलास्टिक ऑर्गेनिक फिलामेंट हैं जो एक दूसरे को एकता में बांधते हैं। इसके अलावा इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हिंदू समाज की तरह ही गैर हिंदू समाजों में भी जातियां हैं, लेकिन गैर हिंदू समाजों में जाति का वह सामाजिक महत्व या रुतबा नहीं है जो हिंदुओं में है। किसी मुसलमान या सिख को पूछो कि वह कौन है, तो वह आपको बताएगा कि वह मुसलमान है या सिख है। वह अपने जवाब में अपनी जाति नहीं बताता है, जबकि उसकी जाति है। लेकिन इतने उत्तर से ही आप संतुष्ट हो जाते हैं। जब वह आपको बताता है कि वह मुसलमान है, तो आप उससे आगे यह नहीं पूछते कि क्या शिया है या सुन्नी है, शेख है या सैयद, खटीक है या पिंजारा। जब वह बताता है कि वह सिख है, तो आप उससे यह नहीं पूछते कि वह जट है या अरोड़ा, मजहबी है या रामदासी। लेकिन यदि कोई यह कहता है कि वह हिंदू है, तो इतने जवाब से आपको तसल्ली नहीं होती है। आप उसकी जाति पूछने के लिए मजबूरी सी महसूस करते हैं, और जब तक उसकी जाति के बारे में पता नहीं चलता आपको चैन नहीं पड़ता। आखिर ऐसा क्यों? यह इसलिए है कि हिंदुओं के बारे में जाति का इतना अधिक महत्व है कि इसकी जानकारी के बिना आपको विश्वास ही नहीं होता कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। जाति बंधन तोड़ने के नतीजों पर विचार करने से यह बात साफ हो जाती है कि हिंदू समाज में जाति का जो खास प्रभाव है वह गैर हिंदू समाज में नहीं है। सिखों व मुसलमानों में जातियां तो है, लेकिन यदि कोई सिख या मुसलमान अपनी जाति की सीमा या बंधनों को तोड़ता है, तो उसका जाति से बहिष्कार नहीं किया जाता है। सच तो यह है कि सिख या मुस्लिम समाज का सामाजिक बहिष्कार का दूर से भी वास्ता नहीं है, लेकिन हिंदुओं के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। हिंदू को यह अच्छी तरह से पता होता है कि यदि उसने जाति के बंधनों को तोड़ा तो निश्चित रूप से उसे जाति से बहिष्कार कर दिया जाएगा, जाति से बाहर कर दिया जाएगा। इससे हिंदू व गैर हिंदुओं के लिए
जाति के सामाजिक महत्व के बारे में पता चलता है। यह दोनों के बीच फर्क का दूसरा कारण है, लेकिन एक तीसरा और अधिक महत्वपूर्ण फर्क भी है। गैर हिंदू समाजों में जाति का कोई धार्मिक पवित्रता या उच्चता नहीं रखती है, लेकिन हिंदुओं में तो जाति का बड़ा धार्मिक महत्व है। गैर हिंदुओं में जाति एक पवित्र संस्था ना होकर सिर्फ एक रिवाज या व्यवहार है। वे जाति का एक धार्मिक आदेश नहीं मानते। उन्होंने जातियों की उत्पत्ति नहीं की, इसलिए उनके लिए यह मात्र अस्तित्व है। वे जाति को धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं मानते। धर्म हिंदुओं को जातियों के अलग अलग बाड़ों व अलगाव को हिंदू समाज की अच्छाई मानने पर मजबूर करता है, लेकिन गैर हिंदुओं को धर्म इस तरह से मजबूर नहीं करता। यदि कोई हिंदू जाति छोड़ना चाहे या सीमाओं को तोड़ना चाहे तो उसका धर्म आड़े आकर रुकावट बनता है, लेकिन गैर हिंदू के लिए ऐसा नहीं होगा। इसलिए हिंदू यह जाने बिना कि गैर हिंदुओं के जीवन में जाति का क्या स्थान है और क्या उनमें सामाजिक भावना को जाति की भावना से ऊपर ले जाने वाले ऑर्गेनिक फिलामेंट उस समाज में है या नहीं, यह जानने की जरूरत समझे बिना कि गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं, इस बात से हिंदुओं को खुश होना बहुत खतरनाक भ्रम है। हिंदू जितना जल्दी इस दिमागी भ्रम से छुटकारा पाले उतना ही अच्छा है। हिंदुओं का दूसरा वर्ग जोरदार इनकार करता है कि हिंदुओं के लिए जाति प्रथा कोई समस्या है। ऐसे लोग संतोष व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि अभी तक हिंदुओं का अस्तित्व बना हुआ है। वे इसे हिंदू समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रमाण मानते हैं। प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने अपनी किताब जीवन का हिंदू दृष्टिकोण में इसे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। हिंदू धर्म के संबंध में वह कहते हैं कि हिंदू सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और उस समय भी यह समाज सभ्यता की स्थिति तक पहुंच चुका था। तब से आज तक इस सभ्यता की तेजी में कभी कभी कुछ रुकावटें जरूर आई, लेकिन फिर भी इसकी सभ्यता की गति आज तक जारी है। इन 4-5 हजार वर्षों के दौरान आध्यात्मिक विचारों, अनुभवों के दबाव व छीना झपटी के तनाव को इस सभ्यता ने झेला है। हालांकि इतिहास की शुरुआत से ही भारत में विभिन्न वंशों, सभ्यताओं व संस्कृतियों के लोग आते रहे हैं, लेकिन हिंदू की विशिष्टता कायम रही और यहाँ तक कि राजनीतिक शक्तियों की मदद से धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म व पंथ भी हिंदुओं को अपने विचार मनवा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सके। हिंदू सभ्यता में कोई जीवन शक्ति जरूर है जो अन्य ज़्यादा मजबूत प्रभावों को भी बेअसर कर देती है। हिंदू सभ्यता की चीरफाड़ कर पता लगाना कुछ ऐसा ही होगा जैसे किसी पेड़ को सिर्फ यह देखने के लिए काट देना कि इसमें अभी भी रस बह रहा है या नहीं। इस विषय में प्रोफेसर राधाकृष्णन का बड़ा नाम है, इसलिए वह जो कुछ कहते हैं उसमें गंभीरता होती है और पाठकों के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन मैं अपने मन की बात कहने से नहीं झिझकूंगा। मुझे आशंका है कि कहीं उनका कथन इस गलत विवाद का आधार न बन जाए कि केवल अस्तित्व के बने रहने की सच्चाई ही भविष्य में बने रहने या खत्म हो जाने का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि वह समुदाय किस धरातल पर सम्मान से जीवित है। सवाल क्या है कि वह समुदाय किस धरातल पर सम्मान से जीवित है। अस्तित्व में बने रहने के लिए
कई तरीके हैं, लेकिन सभी एक जैसे सम्मानजनक नहीं हैं। हर व्यक्ति व समाज के लिए जीवित रहने और सम्मान व मूल्यों के साथ जीवित रहने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। किसी युद्ध में कड़ा मुकाबला करके गौरवपूर्ण जीवन जीना एक ढंग है, और युद्ध में पराजित होना, आत्मसमर्पण करना और एक बंदी का जीवन गुजारना भी जीने का एक ढंग है। साथियों, बड़े ही महत्वपूर्ण लाइन, मैं इसे फिर से दोहराता हूँ। लोग बाग हिंदू सभ्यता के बारे में जो कहते हैं कि हमारी सभ्यता 4000 वर्षों से भी पुरानी है और आज भी जिंदा है, आज भी हिंदू सभ्यता चल रही है। यदि इसमें कुछ कमियां होती तो यह कब की बिखर चुकी होती, लेकिन ये परफेक्ट है और यह आज भी जारी है। उसी पर बाबा साहब अपने विचार रखते हैं कि अस्तित्व में बने रहने के लिए कई तरीके हैं। सम्मानजनक तरीका भी है और अपमानजनक तरीका भी है। बाबा साहब लिखते हैं कि किसी युद्ध में कड़ा मुकाबला करके गौरवपूर्ण जीवन जीना एक ढंग है, और युद्ध में पराजित होना, आत्मसमर्पण करना और एक बंदी का जीवन गुजारना भी एक ढंग है। तो आप आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने को बेहतर मानते हो या आत्मसमर्पण करके जीवन जीने को एक बेहतर ढंग मानते हो? हिंदुओं के लिए यह सोचकर प्रसन्न होना कि उनके समाज का अस्तित्व बचा रहा बेकार की बात है। उन्हें विचार करना चाहिए कि उनके जीवित रहने यानी जीवन की गुणवत्ता क्या है, हिंदुओं के जीवन की गुणवत्ता क्या है। और यदि ऐसा विचार किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि हिंदू लोग हिंदुत्व का अस्तित्व बने रहने की बात पर गर्व करना छोड़ देंगे। एक हिंदू का जीवन लगातार हारों की दास्तान है। एक हिंदू का जीवन लगातार हारों की दास्तान है। मैं बताया था कि भारत लगभग विदेशियों का भारत गुलामी का ये बहुत बड़ा इतिहास रहा है। लगभग 700-800 वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा भारत। यदि आपकी हिंदू सभ्यता इतनी बेहतर है तो आप विदेशियों का इतने सालों तक उनकी गुलामी कैसे स्वीकार कर जीते रहे? ये हिंदुओं को सोचना चाहिए। तो एक हिंदू का जीवन लगातार हारों की दास्तान है, और जो कुछ उनको चिरस्थायी जीवन नजर आता है वह वैसा नहीं है, बल्कि असल में ऐसा जीवन है निरंतर समाप्त हो रहा है। यह अस्तित्व में रहने का ऐसा ढंग है जिस पर कोई भी समझदार हिंदू शर्म महसूस करेगा और वह सच्चाई को मानने से नहीं डरेगा। जय हिंद।